इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा मुझे, ठीक है। अप्रिशिएट तो बहुत लोग करते हैं, ठीक है, मतलब तू चलते चलते थैंक यू वगैरह वो बोल देता है तू, ठीक है, लेकिन उस चीज को मीन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि Hello, हेलो hello, welcome back to the Boys Are Live. थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, पक्का सब पहले की तरह हो जाएगा। हाँ, तो आप एक दिन बाद हम वापस आए और आज तो फिर से हम दो है। अभी शायद से लग रहा है हम दोनों ही रहेंगे। शायद आना चाहिए थर्ड पर्सन, द एडिटर, बट या द एडिटर, द एडिटर, hashtag द एडिटर, द सुपर एडिटर एंड तो वो नाम लेना जरूरी था एक्चुअली वो ना। तो आज हम एप्रिसिएशन के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक एग्जांपल देते हैं कि जिससे आपको पता चलेगा एग्जैक्टली हम क्या कहना चाहते हैं। थोड़े एक क्या बोलते हैं, एक लो लेवल का एग्जांपल देंगे, फिर हाई लेवल का एग्जांपल देंगे, और फिर मतलब जैसा कॉन्वर्सेशन जाएगा अलग अलग, फिर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स में जाएंगे उसमें। यप। तो पहले लोग इसमें बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अभी ऐसे पकड़ो कि मैं और सैंडी हूँ, और मेरे एक फील्ड में, शायद वो सैंडी का फील्ड हो या ना हो, बट या उसने मुझे एक टिप्स बताई या एक सजेशन दिया कह सकते कि जिससे मेरी मतलब जो मैं वर्क कर रहा हूँ उसमें थोड़ा सक्सेस हो जाओ वैसा वाला। तो मतलब मेथड होता है एक क्या? हाँ, तो हाँ वो टिप्स दी, और वो मैंने एग्री नहीं की, इन द सेंस जस्ट उसके मुंह पे ऐसा बोला क्योंकि तूने जो कहा मतलब वो है, बट यू नो आई मतलब मैं बहुत पहले से हूँ इस फील्ड में, तो मुझे ज्यादा मालूम है तेरे से ज्यादा। तो इस टाइप का हुआ, पर मैंने वो मेरे लाइफ में या मेरे उस फील्ड में मैंने इम्प्लीमेंट किया, बट मैंने वो अप्रिशिएट नहीं किया। मैंने उसको अप्रिशिएट नहीं किया कि हाँ तूने जो बताया उसके वजह से मुझे प्रॉफिट हुआ या सक्सेस हुआ। तो वो अप्रिशिएशन हम नहीं करते, तो क्यों और क्यों करना चाहिए एक्चुअली। तो इससे हम बेसिकली बात करते हैं। वो आई थिंक सैंडी आप कुछ कहना चाहिए? तो हाँ, तो एप्रिसिएशन मेरे हिसाब से करना बहुत जरूरी है, तूने जो बोला अभी, ठीक है। हाँ। तो मोस्टली कैसे तू अगर किसी को अप्रिशिएट करेगा, अप्रिशिएट इन द सेंस कि तेरी कुछ हेल्प की है उसने, ठीक है, उससे तुझे फायदा भी हुआ है या नहीं भी हुआ है, ठीक है, लेकिन हेल्प की है। हेल्प का मतलब क्या है कि उसने उसका खुद का टाइम निकाल के तुझे दे दिया, ठीक है। yes. हाँ, तो अगर देख मेरे हिसाब से टाइम सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज है, ठीक है। अगर वो चीज, हाँ वो चीज कोई तुझे दे रहा है उसका, ठीक है, उसका पर्सनल चीज है वो, ठीक है, वो कैसे चाहे वैसे यूज कर सकता है, और वो उसमें तुझे कंसिडर कर रहा है कि इसको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो उस चीज को अप्रिशिएट करना, एटलीस्ट उसके टाइम अगर वो दे रहा है उनको, उस मतलब उस टाइम को तो अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। हेल्प कैसे, हेल्प इन द सेंस कि उसकी अगर मैंने तुझे हेल्प की, ठीक है, तो तुझे उसका बड़ा असर भी दिख सकता है कि तुझे बहुत बड़ा मतलब तू बहुत हाँ मतलब तू इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा किया, या थोड़ी सी माइनर भी हो सकती है, लेकिन हेल्प का क्या मतलब है कि तू तेरा टाइम दे रहा है, तो वो चीज को अप्रिशिएट करना जरूरी है। मतलब ये चीज को अप्रिशिएशन बोलेंगे कि अप्रिशिएशन एटलीस्ट
उस चीज के लिए तो करो, क्योंकि हाँ मतलब वो कह अगर रहा तो है कि अप्रिशिएट करेगा ना तो उसका आउटकम क्या होता है कि सामने वाला जो है उसको पता चलता है कि मतलब तू कदर करता है, और वो चीज वो अगर मतलब फ्यूचर में अगर उसको कभी जरूरत पड़ी तो वो फिर से वो चीज करेगा तेरे लिए। तो ये जो अभी बात कर रहे थे उसमें एक्चुअली दो टाइप में लिया सर, दो इसमें डिफरेंट कर सकते हैं हम कि एक टाइप में अगर वो मतलब वो पर्सन मतलब जेन्युइनली आपकी हेल्प कर रहा है, और सेकंड वन कि वो ऐसा इन द सेंस आपको एक डिस्ट्रैक्शन दे रहा है, वैसा भी कह सकते हैं। बट सी उसके सामने अगर मतलब क्या बोलो कि ठीक है तुझे मालूम है कि वो ये मेरे भलाई के लिए नहीं कह रहा है, वो सिर्फ मुझे नीचे दिखाने के लिए कह रहा है कि तू ये कर वो कर। तो नहीं नहीं, वो नहीं, मेरे तेरा पॉइंट बाद में लेते, लेकिन मेरा पॉइंट क्लियर करता हूँ मैं उस चीज को नहीं बोल रहा था, कि मैं बोल रहा था कि एप्रिसिएशन करने की लेवल मतलब अगर तेरे को फायदा हुआ नहीं हुआ वो मैटर नहीं करता, लेकिन वो खुद का टाइम डाल रहा है, ठीक है, मतलब मैं पॉजिटिव साइड ही ले रहा हूँ उसमें से कि वो अपने अच्छे लिए मतलब अच्छे के लिए सोच रहा है, मतलब हाँ मैं पॉजिटिव साइड वाली बात कर रहा था। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि वो चाहे इन द सेंस आपके अच्छे के लिए कहे या नहीं बुरे के लिए कहे, बट इन द सेंस वो उसका उसका टाइम दे रहा है, तो उसको तो आप अप्रिशिएट करो। इन द सेंस वो कहने का मेरा मतलब था कि चाहे वो हाँ हाँ। अच्छा बोले या बुरा बोले, बट वो खुद का टाइम दे रहा है। चाहे इनमें से मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप मतलब वो जो बोल रहे वही सुनो, बट या इन द सेंस उसके मुंह पर ही सही एक अप्रिसिएशन करो, इससे मतलब एक वो नहीं, हैबिट तैयार होती मतलब तू क्लियर बता, क्योंकि मेरे को नहीं समझा, क्योंकि अगर वो तेरे अच्छे के लिए नहीं सोच रहा हो तो वो तुझे मालूम है, तो अप्रिशिएट क्यों करना चाहिए उसको? सी अप्रिशिएट इन द सेंस मैं क्या कह रहा कि ओके ठीक है, अगर तू क्या बोलते इन द सेंस तू अब एक तू एक मतलब बेस्ट फ्रेंड है तेरा और तेरे फ्रेंड में पैसा पकड़, बट या इन इससे बहुत सारे लोग होते हैं जो इनडायरेक्टली तुझे नीचे दिखाना चाहते हैं, तो उस पॉइंट पे उनको मुंह पे नहीं बोल सकता क्योंकि एक फैमिली इशू। ओके, मतलब हम्बल नेचर के लिए बोल रहा तू हाँ कि बी हम्बल, और उसका हाँ ओके ठीक है मैं करके देखूंगा इन द तो उसको अपोजिशन में जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो पहले से तेरे अपोजिशन में ही है, उसका लाइफ का गोल ही है कि तुझे नीचे दिखाना है। तो ठीक है, लोग क्या बोलते हैं सिर्फ स्माइल लो निकल जाओ, ऐसा नहीं कि हर बार उसको बताने कि मैं सही हूँ, हर बार ये बताने की जरूरत नहीं। तो जस्ट थैंक यू एंड मूव ऑन, सिर्फ ये कहने का मतलब। हाँ वो तो है। तो और इसमें एक चीज ऐड कर सकता है तू, अभी ये हो गया छोटा सा एग्जांपल कि मतलब एक नॉर्मल इंसान के बारे में, ऑर्डिनरी तो मैं एक हाँ, तो एक मैं सेलिब्रिटी टाइप इंसान के बारे में बात करूंगा अभी, कि अभी देख अभी एक बहुत बड़ा क्रिकेटर है, ठीक है। हम्म? तो अगर प्रीवियस मैच में उसने 300 रन स्कोर किए एक मैच में, मतलब वो हाँ टेस्ट क्रिकेट था, ठीक है, तो टेस्ट क्रिकेट में 300 रन स्कोर किए। नेक्स्ट जब टेस्ट क्रिकेट की मैच आई तब वो 0 पे आउट हो गया, ठीक है। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो जो 0 एक बार आया ना, ठीक है, तो वो 300 थे पिछले वाले कि 300 भी रन मारा था वो उनको याद नहीं रहता, तो लोग डायरेक्ट वो 0 को जज करना चालू करते। लेकिन मेरे हिसाब से इस चीज में अगर वो इतना बड़ा क्रिकेटर है पहले से, ठीक है, तो उधर जाने के लिए जो उसने मेहनत की है, ठीक है, उसको अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उधर जाना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए तो हम इधर बैठे हैं, ठीक है, और वो उधर है, ठीक है। तो एप्रिसिएशन का लेवल क्या रहना चाहिए कि अभी 0 पे आउट होना मतलब ये नहीं है, क्या बोलते गुना नहीं है कि क्या बोलते क्राइम नहीं है वो, ठीक है, वो मतलब रोलर कोस्टर राइड होती है, पहली तो बात क्या अपनी लाइफ, तो ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ठीक है। तो किसी ने मतलब
उनसे हर टाइम एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि तू ये 300 मारे, ठीक है। तो हाँ, तो एप्रिसिएशन करना चाहिए उस चीज का। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि 0 मारा तो अप्रिशिएट करो, लेकिन वो उधर खेल रहा है, ठीक है, अपन घर पे बैठे, अप्रिशिएट करो। हाँ हाँ, अपन घर पे टीवी पे मैच देख रहे हैं, अपन ग्राउंड पे भी नहीं गए मैच देखने, ठीक है, कुछ तो फर्क है। मतलब अभी जो थोड़ा तो फर्क है ही। जो तूने अभी एग्जाम्पल दिया, तो बेसिकली प्रॉब्लम ये होता कि हर कोई इन द सेंस लोगों की बुराइयां पहले देखते, अच्छाइयां बाद में देखते। तो मतलब हाँ, मतलब कैसे है, अगर मैं अभी अपन लास्ट एपिसोड में एक बात कह रहे थे, देख कि तू अगर तेरा हाथ या कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, आंखों के एकदम पास में रखेगा, ठीक है, तो बाकी की चीजें अपने आप ब्लर हो जाती है, ठीक है। तो वो लोगों का कैसे होता है कि उनको बस डार्क साइड दिखती है, बाकी की चीजें ब्लर हो जाती है आसपास की। हम्म तो वो अप्रिशिएट नहीं कर पाते। कर नहीं पाते, वो करते नहीं, मतलब वो हाँ सॉरी, हाँ बराबर, करते नहीं। प्रॉब्लम है एक्चुअली कि उनको कैसा है, मतलब ठीक है एक्चुअली इतना, मतलब ये नहीं कि आप हर बार करो, पर इन द सेंस आपको ये पता नहीं चलता कि आप हर बार उसका अप्रिशिएट नहीं करें, तो आप खुद की इसमें एक हैबिट तैयार कर रहे हैं, हैबिट क्रिएट कर रहे हैं आप। हाँ। अप्रिशिएट नहीं करते आप लोगों को, जो चाहे आप उनको पहचानते हो या नहीं पहचानते हो। हमारा एक्चुअली बेसिक अभी अभी ये जो 2 एग्जांपल थे, तो उसमें तू ये चीज नोटिस कर सकता है कि अप्रिशिएशन के 2 पार्ट है अभी, ठीक है। एक तो तू किसी और को अप्रिशिएट कर रहा है इन द सेंस कि अभी, ठीक है, इनडायरेक्ट अप्रिशिएशन इन द सेंस कि तू उस इंसान को नहीं जानता, लेकिन अप्रिशिएट कर रहा है क्योंकि वो उस मंजिल पे पहुंच गया है, ठीक है। मतलब वो किसी मंजिल पे है जो तेरे से ऊपर है, ठीक है। और दूसरा एप्रिसिएशन इन द सेंस कोई अपने लिए टाइम दे रहा है। तो वो 2 चीजें हो सकती है। और एक एप्रिसिएशन की अगर बात करें, तो एक बेसिक प्रॉब्लम होता है कि अपने लाइफ में कि हम जो मिस्टेक्स करते हैं हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते इन द सेंस। हाँ, एक्सेप्ट नहीं करते कि ओके कि ये गलती मैंने की है, तो वो भी मतलब अप्रिशिएट में नहीं आएगा, बट या सिमिलर टाइप में आता वो कि आप जस्ट वो क्या बोलते हैं, हम मैक्सिमम क्या करते हैं, एक तो सामने वाले पे ब्लेम करते हैं या उसको जज करते हैं। तो अगर हम मतलब अप्रिशिएट करें, हम क्या बोलते हैं इन द सेंस, फिर वो एक नेचर ही बन जाता है अपना कि हम हर चीज को अप्रिशिएट करते हैं। अगर आप किसी क्या बोलते हैं, अगर शॉप में भी जा रहे हो सिर्फ कुछ सामान लेने के लिए, तो जब वो देते तब हम उनको थैंक यू बोलते। तो इन द सेंस बिकॉज ऑफ दैट एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है, चाहे आप उस पर्सन को जानते भी हो या नहीं जानते हो। हाँ, वो तो है। एक है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर कोई आपको तू देगा भी, तू मेंटली सोच के अगर तुझे कोई आके थैंक यू बोल रहा है, तो तू कितना भी इसमें हो, तू एक इनसाइड बहुत ग्रेट फील करता है, चाहे उसके पास तेरे रीजन हो या ना हो। तो बेसिकली मतलब एक बुक पढ़ा था, तो उसमें उन्होंने ऐसा लिखा था कि जब ग्रेटिट्यूड मतलब करना चाहिए लाइफ में, कि हर एक चीज में अगर आपको बुरा फील हो रहा है, तो सुबह जब उठो तब थैंक यू बोलो, कुछ छोटा भी काम करो से थैंक यू, कि हमें उस पॉइंट का भी मतलब उस पार्ट का भी एक इम्पोर्टेंस पता चलता है। और बेसिकली वो एक हैबिट बनती है जिससे हम भी खुश होते हैं और हमारे वजह से कोई और भी खुश हो रहा है। यस, मतलब हम देख, अगर तू एक चीज को अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, इन द सेंस अभी तू सेलिब्रिटी क्रिकेटर की बात कर रहा है, तू उसको जस्ट एक स्कोर के वजह से तू उसको ब्लेम कर रहा है या उसको जज कर रहा है, तो उसकी पूरा लाइफ का स्ट्रगल सिर्फ एक मार्क्स पे ला रहा है, वो एक स्कोर पे ला रहा है। हाँ, वही एप्रिसिएशन नहीं होता, तो एक्चुअली उस पॉइंट पे हमें नहीं पता चलता, बट वो अपनी एक हैबिट क्रिएट हो जाती है और वो फिर आगे जाके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये एक है कि हम छोटे छोटे चीजों से, हाँ, तूने एक चीज बताई इसमें कि बॉन्डिंग बढ़ती है, तो वो चीज तो है, क्योंकि कैसे अगर तू अप्रिशिएट करेगा ना, तो लोग भी तुझे अप्रिशिएट करेंगे,
मतलब अगर तू देख अभी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन चल रहा है अपना, मैं थैंक यू बोलो तू वेलकम बोलेगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब मैं तेरी हेल्प करूंगा तो तू 100% थैंक यू बोलेगा मुझे। तो वो थैंक यू बोलना इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो जो इमोशन है ना वो होना चाहिए ग्रेटिट्यूड के वक्त। तू जस्ट ऐसे मतलब मैं अभी देख, अभी मैं तेरे को थैंक यू मतलब ऐसे क्या बोलते हैं ऐसे टाइम पास के लिए बोल दिया थैंक यू, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। मतलब वो फीलिंग होनी चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि तू मीन करना चाहिए उस चीज को। क्योंकि अगर वो चीज कैसे तू, मैं अगर तेरे को थैंक यू ऐसे टाइम पास के लिए बोला या गुस्से में बोला, ठीक है, या ऐसे ही बोल दिया, ठीक है, तो तुझे मेरी वाइब समझ में आती है, ठीक है, कि इसने किस सेंस में थैंक यू बोला, या फोर्सफुली बोला, या ये मीन करता था उस थैंक यू को, ठीक है। तो वो जो वाइब होती है ना, तो वाइब अगर अच्छी होगी ना तो बॉन्डिंग 100% बढ़ेगी। तो वही मतलब इन द सेंस, जैसे ऐसा अगर देखा जाए तो आई थिंक इंडिया ये ऐसा पहला देश रहेगा इन द सेंस जहाँ पर ये बहुत ज्यादा है कि हम मतलब करते भी ऐसा, बहुत भी लोग हैं जो ग्रेटिट्यूड अगर बाहर देखा जाए तो लेकिन बाहर मतलब आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसा है या नहीं है, बट मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा कि शायद अपने इंडिया में कैसा है कि हम मतलब इंडिया वाले क्या बोलते हैं इन द सेंस हेल्प के अपना लिए ग्रेटिट्यूड अलग लेवल पे। एक मैं तेरे को एक चीज बताता हूँ, ठीक है। अभी चलते चलते, ठीक है, तेरा किसी को पैर लग गया, ठीक है, तो तू उसके क्या बोलते हैं ये करता है क्या, मतलब पैर छूने की कोशिश करता है कि सॉरी गलती से लग गया। हाँ, तो वो होता है कि मतलब उसके लिए वो बचपन से होना पड़ता है कि सिखाना पड़ता है। अभी अपने इधर वो सिखाते हैं वो चीज है। वही मतलब देख उसके लिए तेरी मेंटेलिटी भी वैसी चाहिए कि तू हाँ वो तो है, हाँ वो हर कोई नहीं करता। जस्ट अभी तू ऐसा बोल रहा है कि अभी तूने एक एग्जांपल दिया कि तेरा गलती से पैर लगा है तो तू तेरी मिस्टेक एक्सेप्ट कर रहा है कि तू तेरा गलती से पैर लगा है। शायद उस पर्सन को गुस्सा आ जाए इससे पहले तू सॉरी बोलती क्योंकि मेरे से गलती हुई तो सॉरी नहीं, मतलब सॉरी तो ठीक है, लेकिन वो जो एक्शन करते हैं अपन, हाँ वो वही उसको पहुंच जाते कि ये मीन कर रहा है गलती से लग गया, हाँ लाइक तो दैट। इसका मतलब क्या हुआ कि तू खुद की मिस्टेक एक्सेप्ट कर रहा है, तू खुद को एनालाइज कर रहा है कि मैंने जो गलत किया। तो वो वाला माइंडसेट चाहिए एक्चुअली हर इसमें। हाँ वो तो है। और एक चीज अपन इसमें डिस्कस कर सकते हैं कि अभी एप्रिसिएशन कौन लोग करते हैं और कौन लोग नहीं करते। मतलब तेरे हिसाब से कि इस कैटेगरी वाले बंदे नहीं करेंगे, इस कैटेगरी वाले बंदे करेंगे, तो मेरे हिसाब से अभी इसमें बहुत सारी कैटेगरी ला सकता हूँ मैं, ठीक है। तो एक एक कैटेगरी ऐसी भी हो सकती है, देख अभी मैं फेल्योर होते होते मतलब क्या बोलते हैं कि फेल्योर फेस करते करते सक्सेसफुल आदमी बनाओ, ठीक है। तो मोस्टली मुझे वो जो सक्सेस मिला है ना उसकी वैल्यू मालूम रहती है, ठीक है। तो वो अपने आप मतलब तू लाइफ में अपने आप हम्बल हो जाएगा अगर तेरे को फेल्योर आ रहे हैं और तू एक्सेप्ट करके उसको सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। ये एक सिनारियो हुआ जो हम्बल कैटेगरी है, मतलब तू, हाँ, ग्रेटिट्यूड वाले सब, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, तो उसमें ऐसे लोग रहेंगे कि तो उनने फेस लाइफ में किया ही नहीं है फेलियर, ठीक है। मतलब फिर वो चीज ऐसे होता है कि वो तू डायलॉग सुने नहीं क्या, वो देख ये कौन था जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा। वो ईगो आ जाता है क्योंकि वो पू को मालूम नहीं रहता ये इंसान क्यों नहीं देख रहा इधर, क्योंकि उसको नहीं देखना है। ठीक है, तो वो कि
सक्सेस तो अगर ज्यादा फेस कर बहुत सक्सेस तो ग्रेटिट्यूड नाम की चीज थोड़ी कम आती है और ईगो ज्यादा आ जाती है। तो फिर एक बार तू गलती से हार भी गया ना तो तू एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैं कैसे हार सकता हूँ। एक्चुअली तो हाँ, तो जो हम्बल लोग होते हैं ना, ठीक है, वो लोग ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे किसी चीज को, और जो ईगोइस्टिक लोग है वो तो वैसे भी नहीं करेंगे, ठीक है। जो सेल्फ सेंट्रिक ज्यादा लोग हैं तो उनको सिर्फ मतलब हाँ, वो वही ये या उस पॉइंट पे सेल्फ सेंटर्ड रहना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं रहना चाहिए। कि मतलब इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ, वैसा वाला नहीं। हाँ, फिर वो प्रॉब्लम फिर वो पू वाली बात में वही उसी चीज के लिए किया था कि वो पू को मालूम नहीं रहता, वो पू को लगता क्या है कि सब देखेंगे, लेकिन वो नहीं देखता ना। समझ रहे कि तू? या तो वो एक हाँ। है कि नहीं करते मतलब वो पॉइंट पे। तो और एक मतलब और क्या बोल सकते हैं हम इस पे? इसमें तू ये चीज बोल सकता है अभी, बहुत लोगों को ये एप्रिसिएशन और क्रेडिट देना किस चीज का, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होती है। तो मोस्टली एप्रिसिएशन क्या चीज है कि एप्रिसिएशन मतलब कोई इंसान तुझे हेल्प कर रहा है और तू जाके थैंक यू बोल रहा है, और क्रेडिट का मतलब क्या, तू सब लोगों को बता रहा है कि इस इंसान ने मुझे हेल्प की और मैं उसको थैंक यू भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मोस्टली क्रेडिट देना भी एक एप्रिसिएशन का ही पार्ट है। तो क्रेडिट, हाँ, क्रेडिट देना चाहिए लोगों को, क्योंकि कैसे है, अगर तू किसी चीज के लिए किसी का क्रेडिट तू देगा, मतलब अगर ठीक है, तूने एक एग्जाम क्रैक की है, ठीक है, तो उस चीज का क्रेडिट अगर तू तेरे टीचर को देगा जिसने ज्यादा हेल्प की तुझे, या तेरे फ्रेंड को देगा, ठीक है, तो वो चीज वो लोग करने की फिर से ट्राई करेंगे, क्योंकि वो अच्छा लगता है ना, मतलब फील अच्छा होता है। वो तो है। ये देख, तू अगर मैं तेरी हेल्प कर रहा और तूने एक्सेप्ट की, तो इन से मतलब मुझे भी ऐसा फील होता है कि ओके, मेरे जो मतलब शेयरिंग जो किया मैंने, जो नॉलेज शेयर किया, उससे किसी और का फायदा हो, मैं भी वैसे करता ही रहूंगा। अगर देख तू, मैं अब हमने कुछ शेयर किया और तूने वो एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब तूने उसका क्रेडिट नहीं दिया या तूने अप्रिशिएट नहीं किया, तो मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू हो कि अरे मैंने इसकी इतनी हेल्प की और इसने एक थैंक यू भी नहीं बोला। तो इस पॉइंट पे मतलब मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा कि फिर क्या ही फायदा ना, लोगों की हेल्प करे और लोगों अप्रिशिएट भी ना करे, इन द सेंस वो। हाँ, मतलब तू भी शायद एटीट्यूड छोड़ सकता है। हाँ, उस मतलब ऐसा हो सकता है। हाँ, मतलब वो एक सिनेरियो बता रहा है तू कि ऐसा हो सकता है। हाँ, और एक सिनेरियो ऐसा भी है कि चाहे तुम अप्रिशिएशन करो या ना करो, मेरा काम क्या है कि लोगों की हेल्प करना, मैं तो करूंगा, चाहे तुम करे या ना करे। हाँ, और एक इस चीज में तू मतलब अभी बोला अपन वो पॉइंट, लेकिन वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा मुझे, ठीक है। अप्रिशिएट तो बहुत लोग करते हैं, ठीक है, मतलब तू चलते चलते थैंक यू वगैरह वो बोल देता है तू, ठीक है, लेकिन उस चीज को मीन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तू थैंक यू बोला और वो वाइब उसके पास नहीं गई कि ये सच में थैंक यू बोला कि नहीं, तो वो एप्रिसिएशन जीरो हुआ मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर तू मीन करके बोल रहा है ना किसी चीज को, तो वो उसकी वाइब अपने आप आ जाती है, वो उसके मतलब वो ऐसे थैंक यू बोलने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है, कि फॉरेन एक्सेंट में बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे कुछ नहीं है। थैंक यू मतलब वो वाइब आ जाती है कि ये सच में इसको फील हो रहा है कि मतलब वो अप्रिशिएट करना है इस चीज को। मोस्टली कैसे तू अगर कुछ चीज करेगा मेरे लिए और मैं कैजुअली थैंक यू बोल दूं, तो वो थैंक यू ना बोलने से ज्यादा हर्ट होता है, ठीक है, क्योंकि तू कभी एक्सपेक्ट नहीं करता ना किसी को कि तू थैंक यू बोले, मतलब कभी कभी करता है लेकिन मोस्टली तेरे याद नहीं रहता, ठीक है, और उसमें तू आके कैजुअली थैंक यू बोलेगा ना, तो वो वाइब मैच नहीं करती और फिर वो गलत लगता है। बट
अभी तू जो कह रहा है वो सामने वाले के पर्सपेक्टिव से, पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि ठीक है, मतलब वो वाइब मैच नहीं हो रही, बट वो पर्सन जो मैं इस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा कि हम थैंक यू बोल रहे हैं, इन द सेंस मतलब हम क्या करें कि हम क्या बोलते हैं, अप्रिशिएशन दे, चाहे उसकी वाइब मैच हो या ना हो, हम ऐसा नहीं कह रहे कि अरे वाइब मैच होने की बात नहीं कर रहा मैं कि तू अ, मतलब मीन करना चाहिए उस चीज को, वो वाइब अपने आप चली जाती है, तेरे को वाइब देनी नहीं है उसको, तू बस बट मीन करना क्यों हाँ, सच में पैदा हुआ है तेरी वजह से, तो वही, ऐसे मतलब तो बट मतलब तू ऐसे, क्योंकि ऐसे अप्रिसिएशन को तू ईगो वाले पार्ट में भी लेके जा सकता है क्योंकि ईगोइस्टिक लोग देखा ना, तो हाँ थैंक यू चल, हाँ वो वाला चीज गंदा लगता है ना, मतलब वो ऐसे लगता है कि उसने थैंक यू ना बोला होता तो ज्यादा अच्छा होता। वो तो, बट वो मतलब ऐसे ही मतलब तू फोर्स कर रहा है उसको। पर उसकी वो एक हैबिट भी क्रिएट हो रही कि वो तभी उसने गुस्से में भी वो थैंक यू बोल रहा है कि एक, अरे हाँ, वो तू पॉजिटिवली ले सकता है, हाँ, मतलब मैं वो तू खुद पॉजिटिव ले को रहा मतलब समझने के लिए तू खुद को समझने के लिए ऐसे कर सकता है, तू कुछ भी कर सकता है, ठीक है, मतलब खुद को समझने के लिए, लेकिन वो वाइब में मतलब कैसे, अगर वो वाइब मैच नहीं हुई ना, तो मतलब थोड़ा सा, तो वो जो आदमी है सामने वाला थोड़ा सा नीचे तो चला जाता है तेरी, मतलब उसकी इमेज तेरे माइंड में, हूँ। क्योंकि हाँ तू सोच के देख, ठीक है, तूने मुझे एक एग्जाम क्रैक करने में बहुत ज्यादा हेल्प की है, ठीक है, या किसी भी असाइनमेंट लिखने में, सबसे बेसिक, ठीक है, असाइनमेंट लिखने में, हाँ, और तू कल आया मेरे सामने और मैं हाँ चल चल थैंक यू चल ऐसे बोला, तो तू पहले मुझे थप्पड़ मारेगा, ठीक है मतलब थप्पड़ मारने का तेरे शायद माइंड में वो थॉट आ सकता है क्योंकि वो बहुत गंदा लगता है ना, लेकिन अगर तू मीन करके बोला या बोला ही नहीं तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी कुछ, और तू अगर मीन करके बोला तो अच्छा लगता है ना वो, पर फिर मैं नेक्स्ट टाइम भी हेल्प कर सकता हूँ तेरी, ये चीज रहती है। नहीं, मतलब जो हम बॉन्डिंग की बात कर रहे थे वो बिकॉज ऑफ दैट, उसको तू मतलब और इसमें चेन रिएक्शन होता है अपन चेन रिएक्शन की जो बात करते हैं ना, क्योंकि अगर देख तू अगर थैंक यू ऐसे कैजुअली मैं जो बोला अभी वो बोल दिया, तो तू दूसरे बंदे को जाके वो ये ऐसे ऐसे करता है, ये तो वो भी हेल्प नहीं करेगा उसको। वो तो हो सकता है ऑफकोर्स। तो वो वही है, अप्रिशिएशन करना है तो मीन करके करो, एक जो तुम और एटलीस्ट करो। जो हाँ तुमको फील हुआ इनसाइड, उसको हाँ वही वही, एक्सप्रेस करो उस ग्रेटिट्यूड में हाँ कि भाई देख। हाँ वही, हाँ बराबर बराबर, मतलब वो एक्सप्रेस हो जाएगा अगर तुझे दिल से अच्छा लगा है और दिल से तू थैंक यू बोल रहा है, और अगर कैजुअली बोलना है तो थैंक यू बोलो ही मत, क्योंकि वो ज्यादा हर्ट करता है मतलब ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ये मेरा जो है वो उसके हिसाब से बोल रहा हूँ क्योंकि कैजुअल थैंक यूज मुझे बहुत ज्यादा गंदे लगते वो है एक्चुअली, अगर तू गुस्से में थैंक यू बोल रहा है तो क्या ही फायदा ना उस हैं। थैंक यू का। वो एक पॉइंट सही है हाँ वही, गुस्से में थैंक यू बोलना ठीक है, लेकिन चल चल थैंक यू वो अलग वाला, वो ईगो वाला थैंक यू, बात उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ मतलब मीन कुछ वैल्यू नहीं करता फिर भी थैंक यू ऐसे। उसमें कुछ इमोशन नहीं है। हाँ वही, हाँ वो इमोशनलेस थैंक यू, वो वाला। तो वही एक्चुअली, तो वही कहना चाहते थे कि अप्रिशिएट करना चाहिए और उसको। इसका एक, हाँ, और इसका एक कंक्लूजन निकाल सकता है तू कि थैंक यू बोलने की कोई एक एक्सेंट या तरीका नहीं है। या जस्ट स्माइल इट। समझ में आता है कि कितना भी छोटा बच्चा क्यों ना हो, ठीक है, या कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसको वाइब तो समझ में आती है कि किस वाइब से बात चल रही है, ठीक है।
तो वो सेंस कर लेते हैं कि ये सच में थैंक यू बोल रहा है। और वैसे भी हाँ, और वैसे भी आपके पैसे थोड़ी ना कट रहे, थैंक यू। हाँ एक उससे आपका भी फील को, मतलब इनसाइड आपको अच्छा फील हो रहा है, वही हम सामने वाले सबकी बात को। चल रही है सर, ये मतलब हम दोनों मतलब ऐसे फिलोसोफर वगैरह कुछ नहीं है। वो तो अलग ही छोड़। वो अगर उन पे डिपेंड, तो मान रहे हाँ उसके ऊपर। हाँ, अगर आप 30 मिनट्स अभी रिकॉर्डिंग हुआ है, तो अगर आप इधर तक सुन रहे हो तो ये चीज का कंक्लूजन यही निकलेगा। या जस्ट मतलब हम जो हम्म, आसपास देख रहे हैं, हम सबके आसपास में जो बेसिक प्रॉब्लम्स हो रही है या जो देख रहे हैं, शायद हमें वो गलत लगा है, तो उस पे ही हम साथ अगर बात करते हैं। बाकी हाँ हाँ, वही वही मतलब पूरा जो वीडियो का कंक्लूजन है, लास्ट में थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है और बहुत अच्छा कंटेंट निकल के आता है उसमें। डिपेंड्स। वही है फिर। यही कहना चाहते हैं, अप्रिशिएट करो, सब्सक्राइब लाइक हम्म, दबाओ, बस हो गया। हाँ, वही वही। ये पहले डालना पड़ेगा। ओके, हमारी ओ भूल गए, यस। मार्केटिंग करना भूल गया। ठीक है, ओ सॉरी सॉरी, मार्केटिंग तो बहुत जरूरी है। तो वो हाँ, तो बहुत। सब्सक्राइब जरूर करना भाइयों और और उनकी उनकी बहनों। बहनों। लाइक देख, शेयर। इसको बोलते हैं पैरेलली बोले अपन तो कितने थॉट्स मैच करते हैं अपन, देख। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग ना पॉडकास्ट। वही तो रीजन है। अगर हाँ वही, तो फिर तो उसके मिलते। कंक्लूजन में नहीं जाएंगे अपन। ये इधर ही खत्म करेंगे। पैट्रिक जी कुछ भी बोल सकते हैं अभी। हाँ वही, और क्योंकि अगर वो बोलने चालू किए तो मैं भी चालू करता तो वही फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। हूँ। तो हाँ, तो यही कहना चाहते थे बेसिकली हम। तो ओके, हाँ, इतना ही। कीप एप्रिशिएटिंग, हैशटैग कीप एप्रिशिएटिंग। वही, तो हाँ, फिर मिलते हैं अगले अगले एपिसोड में। शायद नगले। नगले हुआ, सॉरी। ये कट हो जाएगा, उसको कुछ नहीं। एडिट करेंगे। नहीं होगा ये शायद, सुनने वाला भी वैसे और सुनना चाहिए ना। सुनने वाले ने अगर रखा कि ये तो होना ही चाहिए तो। अगर एडिटर का इच्छा हुई कि ये भाई वन है, तो सीधा स्टार्टिंग में डालेगा। एडिटर भाई, तो एडिटर इज लेजेंड, हैशटैग लेजेंड। अभी ये हैशटैग वाली चीज ये ट्विटर से बहुत आ रही है, मैं आजकल ट्विटर पे बहुत ज्यादा रह रहा हूँ। हैशटैग हैशटैग बंद कर दिया Twitter। उस बारे में बाद में बात करेंगे, हैशटैग के बारे में। ठीक है, फिर मिलते हैं। गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जब भी आप देख रहे हो। बाय बाय। थैंक यू।